डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस क्लास में, यूट्यूब क्लास में। आप सभी बच्चे, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एमएस वर्ड प्रोग्राम में व्यू मेनू से संबंधित क्लास। तो आज मैं आपको इस क्लास में ये बताऊंगा कि व्यू मेनू का प्रयोग हम कैसे अपने एमएस वर्ड में कार्य करेंगे, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनका यूज़ हमें करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज मैं सभी ऑप्शन को बताने वाला हूं। कृपया मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए, तो निश्चित तौर पे इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे इस वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अगली वीडियो जो भी मिले हमारे द्वारा क्लास, वो आपको मिल पाए। थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए, अब मैं बात करता हूँ व्यू मेनू के रीड मोड का। ये डियर स्टूडेंट्स, व्यू का मीन्स होता है देखना या शो करना। तो यहाँ पर हम किसी भी अपनी डॉक्यूमेंट्स को शो करते हैं, दिखाते हैं। दिखाने के कई कई तरीके होते हैं, उन तरीकों को ऑप्शन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपने कुछ भी चीज़ लिखा है और आप इस डॉक्यूमेंट पेज को रीड मोड पे करना चाहते हैं, तो रीड मोड पे आप अगर कर देंगे तो ये पूरा हमारा इस प्रकार से पूरा पेज दिखाई देगा। इसे हम रीड मोड कहते हैं, क्योंकि इस मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट पेज को पूरी तरीके से रीड कर पाएंगे। ठीक है ना, पूरी तरीके से रीड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एस्केप करके बाहर आ गया और एक लेआउट है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। दोस्तों, बच्चे लोग अब समझिए कि प्रिंट लेआउट क्या होता है। प्रिंट लेआउट एमएस वर्ड फाइल का, एमएस वर्ड प्रोग्राम का एक बेहतर लेआउट होता है। जब भी हम कोई भी चीज़ टाइप करें तो आप ये देख लें कि जो हमारा पेज है वो पेज प्रिंट लेआउट पर है या नहीं है। डिफ़ॉल्ट के रूप में आपको प्रिंट लेआउट एक्सेप्ट करना यानी सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अगर आपका पहले से प्रिंट लेआउट सिलेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कर लीजिए। किसी भी लेटर को टाइप करने के पहले आपको प्रिंट लेआउट को ध्यान देना होगा। प्रिंट लेआउट ही वहाँ पर है, सी हाउ टू डॉक्यूमेंट विल लुक इफ प्रिंटेड। प्रिंट करने के पास कैसे दिखाई देता है, वह लुक आपको इस ऑप्शन के द्वारा मिल पाता है। पहला नंबर, अगर आपने कभी बॉर्डर का प्रयोग किया पेज पर तो बॉर्डर तभी दिखेगा, बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हेडर एंड फुटर दिखेगा, पेज नंबरिंग दिखेगा, वाटर मार्क दिखेगा। ये इसी लेआउट में दिखेगा, बाकी किसी लेआउट में दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें अक्सर हमेशा प्रिंट लेआउट ऑप्शन को ही चुनना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक ऑप्शन आता है वेब लेआउट। अगर हम वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल ही बताऊं। अभी एग्जांपल बता रहा हूं कि हमारा जो पेज मार्जिन है, तो पेज मार्जिन तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, पेज मार्जिन तो शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें लेआउट पे जाके पेज मार्जिन को सेलेक्ट करना होगा और हमारा यहाँ पर नॉर्मल कर दिया हूँ, यहाँ आ गया। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए रूलर का, वो रूलर शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको व्यू में जाना होगा और व्यू पर आप जब रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए जो स्केल होता है ना, मापक, वो मापक यहाँ पर दिख रहा है। अगर रूलर आपने हटा दिया तो निश्चित तौर पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप व्यू मेनू में ये भी आप काम कर सकते हैं रूलर का प्रयोग करके। तो मैं वही बता रहा था कि अगर आपने कभी हेडर फुटर का प्रयोग किया, हेडर फुटर कहाँ होता है, इसी में होगा, अर्थात ये जो टॉप वाला मार्जिन होता है, इसी में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एरिया शो हो जाएगा। इसमें जो भी आप टाइप करोगे वो हेडर होगा। जैसे हमने इसमें आपको टाइप करके दिखाया वेबटेक, तो ये वेबटेक जो मैंने लिखा हूँ, ये वेबटेक हमारा हेडर हो गया। अब इसके बाद हेडर होने के बाद क्या होता है कि जब भी आप जितना पेज आगे फॉरवर्ड करोगे, जितना पेज आप आगे बढ़ाओगे, आप देखिए मैं कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ाओगे, देखिए पेज नंबर 2 आ गया और पेज नंबर 2 पर भी ऊपर क्या लिखा हुआ, वेबटेक लिखा हुआ। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो हमने टाइटल दे दिया हेडर का, वो हेडर का टाइटल ऑटोमेटिक जितने भी आगे पेज आने वाले हैं वे सभी पेज पर यह टाइटल आपको प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक,
कभी भी आपको ऐसा करना है कि सर हम 100 पेज टाइप करना चाहते हैं, 100 पेज अगर हम टाइप कर रहे हैं तो 100 पेज पर हमारा टाइटल छपे, हमको बार बार प्रिंट ना करें, हमको बार बार लिखना ना पड़े, बल्कि वो सब पर आता जाए। तो आपको यही काम करना होता है हेडर का। हेडर कब होगा? जब आपका प्रिंट लेआउट होगा। अभी आप रीड लेआउट में करेंगे तो रीड लेआउट में आप देखिए, रीड लेआउट में आपको कुछ भी नहीं शो कर रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि हमने हेडर जो दिया था वो हेडर सिर्फ प्रिंट लेआउट में होता है और बाकी में नहीं होता है, और बाकी हमने मैटर लिखा ही नहीं, इसलिए यहाँ शो भी नहीं कर रहा है। तो ये हमारा रीड लेआउट है। इसके बाद हम बताएं आपको, जैसे आपने हेडर यहाँ दे दिया, अगर आप वेब लेआउट पे भी करो तो वेब लेआउट पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं भी हेडर दिखाई नहीं दे रहा, पूरा पेज हमारा ब्लैंक दिखाई दे रहा है वेब लेआउट में। और आपका मार्जिन तो है, मार्जिन है सब कुछ, लेकिन उस तरीके का पेज आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और ये 100% है, ये भी 100% है, तो भी आपको शो नहीं करेगा। और अगर आउटलाइन करके देखें तो आउटलाइन भी आपका वो जो हमने हेडिंग डाला हुआ था वेब टेक, अर्थात क्या बोले उसको, हेडर, तो वो हेडर यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा है, ठीक। तो ऐसे में हम क्लोज व्यू कर देंगे और फिर हम व्यू मेनू पर जा करके हम प्रिंट लेआउट ड्रॉप्ट का भी है, अगर आप ड्रॉप्ट भी करेंगे तो भी आपको वो शो नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर आपको बेहतर करना हो तो आपको करना पड़ेगा किसमें, प्रिंट लेआउट में। अक्सर हमको हमेशा याद रखिए, हमेशा आपको डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट को ही सिलेक्ट करना है। कभी भी आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा जो लेआउट है व्यू में वो कौन सा है, वो प्रिंट लेआउट है कि नहीं है। आप टाइपिंग करने से पहले भी इसको देखिए, तो अगर आप ये देख पाते हैं तो अच्छा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रिंट लेआउट हमारा हो जाएगा, ठीक। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों। इसके बाद हमारा पेज का ये वर्टिकल साइज और ये साइड टू साइड होता है, साइड टू साइड होता है, तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ करने नहीं ज़रूरत है। और मैं रूलर के बारे में, शो एंड हाइड ब्लॉक के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं शो ब्लॉक, इस शो ब्लॉक में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, शो ब्लॉक में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे रूलर। तो रूलर मैंने भी आपको बताया कि ये जो आपके सामने एक स्केल दिखाई दे रहा है, स्केल दिखाई दे रहा है, मापक दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं भाई, रूलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब रूलर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने से जो पटरी बना हुआ था, स्केल बना हुआ था, वो ऑटोमेटिक गायब हो चुका है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और ये आपका हेडर तो रहेगा, लेकिन हेडर का जो एक शो कर रहा था मापक रूलर, वो नहीं शो कर रहा। तो यहाँ से आप शो एंड हाइड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा, नहीं क्लिक उस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो छिप जाएगा। ये दोनों काम हम शो एंड हाइड यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, बात दूसरी आती है ग्रिड लाइन की। तो ग्रिड लाइन क्या होता है इसको समझिए। ग्रिड लाइन, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो कि आपके पेज पर एक ग्रिड बन के आया है, जाली बन के आया है, राइट। तो ये ग्रिड बन करके आया है। अगर पेज पर आपके सामने कभी प्रदर्शित हो, फिर आप सोचेंगे सर क्या हो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा है, मेरे पेज से ये चीज़ हट नहीं रहा है, हम कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो एक जाली भी टाइप हो रहा है, तो प्लीज़ इसको जाली को हम कैसे हटाएं बता दीजिए। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही काम करना है। क्या करना है, व्यू मेनू पर जाना है और ग्रिड लाइन ऑप्शन को फिर से क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो तुरंत ही वो ग्रिड हट जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेविगेशन की बात करते हैं। नेविगेशन ऑप्शन पे आप यहाँ जब क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो कि इस पेज के बाईं तरफ में एक अलग से पॉपअप मेनू आया है या शॉर्ट विंडो आया है कह सकते हैं। यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट दे रहा है कि हम किस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं। जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पर GHG पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें मान लिया हम किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो मान लिया हमने D दे दिया, हमको D यहाँ से है ना, D हमको सर्च करना, तो आप यहाँ पर D दबाइए। जैसे ही आप D दबा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इस पेज में जो हमने टाइप किया हुआ था उसमें से D कहाँ कहाँ पर है वे सभी हाईलाइट हो गए हैं। दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है ना। इसको आप चाहो तो बड़ा कर लो, आप बड़ा कर लो, क्योंकि
अगर आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा हो तो आप बड़ा हम कर सकते हैं, बड़ा हमने कर लिया। अब हमको जिसको देखना है यहाँ पर हम लिख दिए, अब आपके सामने देखिए। अब आप कहोगे सर मुझे एफ को करना है, तो एफ आप यहाँ लिख दीजिए और इंटर मार दीजिए। एफ लिखने के बाद इंटर मारेंगे तो आप देखिए एफ जहाँ लिखा है वहाँ पर हो गया, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा नेविगेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग भी, पेजेस भी, रिजल्ट भी आपके सामने आ सकता है। देखिए रिजल्ट हमारा यही है, ये चीज़ शो कर रहा है। पेजेस में हमारा ये है तो हमारा पेज भी शो करेगा नेविगेशन में कि कौन पेज हमारा पूरा कैसे दिख रहा है, तो हमारा पेज ऐसे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। हेडिंग क्या है, तो हेडिंग में आपके सामने देख रहे हैं, ये आपका हेडिंग था तो ये आपको शो कर रहा है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब व्यू मेनू में हम नेविगेशन को हटा देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके हमने इसको हटा दिया, ठीक। फिर से नेविगेशन को अगर करना है तो यहाँ पर एफ हटा दीजिए, एफ हटा दीजिए, कुछ भी हमको नहीं करना तो इंटर मार दीजिए। फिर आप नेविगेशन पे फिर से क्लिक कर दिए तो वो आपका हाइड हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स जूम की। जैसा कि इसका नाम है जूम, तो यू कैन जूमिंग टू योर पेज, ठीक है ना। हम जो पेज होते हैं, हमारे जो पेज हैं वो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं जूम कर सकता हूँ। और जूम परसेंटेज में होता है। जूम कैसे होता है, परसेंटेज कहते हैं सर। और जूम लगने से, याद सुनिएगा, जूम का प्रयोग करने से वह सिर्फ क्या करता है, फील करता है, आभासीय होता है, ना कि वो एक्चुअल होता, वास्तविक नहीं बल्कि आभास होता है कि हाँ ये बड़ा हो रहा है। आप कहोगे सर हम जूम कर दिए तो जूम करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है इतना बड़ा हो गया। टेक्स्ट बड़ा नहीं हुआ, टेक्स्ट बड़ा दिख रहा है, हुआ नहीं बल्कि दिख रहा है। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को चश्मा लगाकर देखते हैं तो चश्मा लगाने के बाद या दूरबीन लगाने के बाद में वह वस्तु बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, ठीक। उसी प्रकार से ये जूम भी होता है कि किसी टेक्स्ट को बड़ा करके दिखा देता है, क्योंकि पेज का लेंथ बड़ा हो जाता है। जूमिंग करने का एक देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जूमिंग के लिए, और एक यहाँ नीचे भी, आप नीचे से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप यहाँ नीचे को भी ऑप्शन देखें, तो यहाँ माइनस पे जब क्लिक करोगे तो देखिए 1 बाय 1 करके इसमें हमने जूमिंग कम कर दिया। आप कहोगे सर मुझे नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल जूमिंग कितनी होती है, तो नॉर्मल जूमिंग आपकी 100% होती है। कितनी परसेंट? कोई भी चीज़ नॉर्मल का मतलब 100% होता है, मतलब आप 100% ही मानते हैं, ना ज़्यादा ना कम। अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो कहीं ना कहीं आप नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल आपका 100% होता है, ठीक। अब आप जूमिंग के लिए ऑप्शन जब जाते हो तो आप देखते होंगे यहाँ पर कि यहाँ 200% दिया है, 100% दिया है, 75% दिया है, तो मिनिमम कितना हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हम MS वर्ड में जो पेज की जूमिंग करते हैं मिनिमम वो कितना % तक होता है, तो बाबू वो होता है 10% तक। कितना % तक करके दिखते हैं, देखिए मैं इधर नीचे क्लिक कर रहा हूँ इसको और ये आपके सामने कितना दिख गया, 10। तो यानी कि जो पेज का जो मिनिमम जूमिंग होता है वो कितना होता है, 10 होता है। और मैक्सिमम जूमिंग जानना चाहते हो तो मैक्सिमम जूमिंग कर दिए, ऊपर वाले क्लिक करिए यहाँ से। अब ये बढ़ेगा 500 तक जाना है इसको, क्योंकि मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है, बोलो 500 होती है। तो ये क्वेश्चन आपको ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि मिनिमम जूमिंग कितना हो सकता है और मैक्सिमम जूमिंग कितना % तक हो सकता है। तो 500% मैक्सिमम जूमिंग और 10% मिनिमम जूमिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप अपने हिसाब से परसेंटेज को सिलेक्ट कर लें, चुन लें, जिसके आपका पेज इतना बड़ा हो जाए। देखिए इतना बड़ा हो गया, 500% पे है। कितना % पे? 500% पर है। ये मैक्सिमम जूमिंग है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको नॉर्मल जूमिंग करना है, यहाँ पर आप जाके क्लिक कर दीजिए। अच्छा, एक दो ऑप्शन और थे वहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे पेज बेथ है, जैसा कि यहाँ ऑप्शन दिया है, फिर यहाँ पर टेक्स्ट बेथ दिया है, फिर आपका होल पेज दिया है। तो आप पेज बेथ पे क्लिक करके देखिए क्या होता है। ये आपका पेज इतना बड़ा हो जाता है, चौड़ाई बढ़ जाती है उसकी। फिर इसके बाद हम जाते हैं तो हमारा टेक्स्ट बेथ होता है, तो यहाँ पर जब क्लिक करते हो तो हमारी टेक्स्ट की बेथ हो जाती है। फिर इसके बाद हम जाते हैं हमारा होल पेज, तो होल पेज में पूरे पेज को एक साथ में वो दिखा सकता है। देखिए पूरे पेज को एक साथ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना। तो इस प्रकार से पूरे पेज को भी एक स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, ठीक। होल पेज 100% करोगे अपने आप यहाँ से क्लियर। फिर जूम पे हम जाने वाले हैं। अब यहाँ % आप दे ही सकते हो। मिनी पेजेस को अगर आपको दिखाना तो यहाँ पर क्लिक कर दिए, जितने पेजेस आपके सामने होंगे उन सभी को आपके साथ में दिखा देगा। मिनी पेजेस में ऑलरेडी मेरे पास में 2 ही पेज है ना,
तो 2 पेज को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक पेज ये है, एक पेज है। अगर मान लिया आपने 10 पेज टाइप किया होता या मान लीजिए 20 पेज टाइप किया होता तो वो 20 पेजों को आपको इसी स्क्रीन पर दिखाता, इसी स्क्रीन पर 20 पेज को भी यहाँ पर दिखाता। ठीक, तो हमारा 100% पे क्लिक कर दे तो ये हमारा एक्चुअल में आ जाएगा जितना होना चाहिए नॉर्मली। ठीक, अब आता है 1 पेज को अगर दिखाना है तो आप 1 पेज पे क्लिक कर दीजिए। मल्टी पेज को दिखाना है तो मल्टी पेज को क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज यहाँ हो गया, एक पेज यहाँ हो गया। इस ऑप्शन के माध्यम से मल्टीपल पेज मतलब हम 2 से अधिक पेज को एक स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। राइट, और करेंगे पेज ब्रेथ की, तो हमने पेज ब्रेथ बताया कि इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी था। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो मैं बताने वाला हूँ विंडोज़ के बारे में, विंडो के बारे में। ठीक, विंडो में देखें आप, ठीक है, विंडो के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट, और यहाँ पर साइड बाय साइड भी करके हैं, इनको आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल में बताने जा रहा हूँ। जैसा आपका यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट 1, आपने इस फाइल को सेव नहीं किया, फाइल को सेव नहीं किया, डॉक्यूमेंट 1 है। अगर आप सेव करना चाहते हो कर लो। मैं यहाँ से एक नाम दे देता हूँ इसको, चलिए एडिशन फाइल में है, 1 पीसी में है। चलिए मैं डॉक्यूमेंट 1 ही रहने देता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं 1 ही रहने देता हूँ। यहाँ पर न्यू विंडो करता हूँ। जैसे ही न्यू विंडो आप करते हैं तो ओपन ए सेकेंड विंडो फॉर योर द डॉक्यूमेंट, यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। यहाँ आप क्लिक करें, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने 1:2 आ गया, 1:2। यहाँ डॉक्यूमेंट 1 था, लेकिन अब हुआ कितना, डॉक्यूमेंट 1:2। कहने का मतलब 2 पेज हो गए, और 2 पेज का पहला पेज ये है। 1:2 का मतलब क्या, 1/2, 1/2 होता है। तो यहाँ पर 2 पेज टोटल हैं, जिसमें से एक ही पेज, पहला पेज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना, पहला पेज दिख रहा है। अब व्यू मेनू पर जाते हैं और फिर यहाँ जाने के बाद हम अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अरेंज का मतलब समायोजित होना। तो हमारे ये दोनों पेज, पेज नंबर 1:2 और पेज नंबर 1:1, ये दोनों पेज आपके सामने एक स्क्रीन पर प्रदर्शित हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ भी टाइप अगर करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दोनों पेज पर टाइप हो रहा है, एक पेज पर नहीं, दोनों पेज में। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया? ये एक प्रकार का मिरर का काम करता है, आईना का काम करता है, कि अगर मान लीजिए आपने एक पेज पर जो भी यहाँ टाइप किया वही चीज़ दूसरे वाले पेज पर भी शो करेगा। जैसे आप शीशा सामने रख लीजिए और अपने आप को मारिए तो क्या करेगा, वो शीशा वाला भी वही काम करेगा जो आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मिरर है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये भी मिरर का वर्क करता है। हम दोनों विंडो को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉपी विंडो होते हैं, डुप्लीकेट विंडो होते हैं, तो वे दोनों विंडो मिरर का काम करते हैं। और इस प्रकार से देखने, हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया। बोलो समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद यहाँ मिनिमाइज़ कर दें, इसको हम मैक्सिमाइज़ करके हम आगे बताएं। स्प्लिट ऑप्शन होता है, इसको आप देखिए। इस ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो एक ऐसे पॉइंट आ जाता है, देखिए एक आ रहा है, ऐसे पॉइंट आ रहा है। इसको जब हम यहाँ पर डाल देते हैं तो डालने के बाद अब ये देखिए, ये पेज को 2 भागों में बांट दिया है। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, और जब मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। इसने क्या कर दिया, इसने स्प्लिट कर दिया, पेज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और अलग अलग हो गया। अगर जो हम काम यहाँ पर करेंगे यहाँ नहीं दिखेगा, और यहाँ करेंगे तो यहाँ नहीं दिखेगा। हो रहा है लेकिन दिख नहीं। कैसे हो रहा है, देखिए इधर देखिए, अब दिखा, जो यहाँ लिखा वो यहाँ, अब देखिए लिखा ना। तो इस प्रकार से दोनों पेज को अलग से बांट दिया, ये हो गया स्प्लिट। स्प्लिट का प्रयोग करके हम इस प्रकार से पेज को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और स्प्लिट को अगर हटाना है तो रिमूव स्प्लिट पे आप क्लिक कर दीजिए, अब आपका स्प्लिट हट गया। समझ आया? यहाँ एक ऑप्शन है, इसका नाम है व्यू साइड बाय साइड। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ जब क्लिक करोगे तो आप देखेंगे आपके जो दोनों विंडो थे,
डुप्लीकेट कॉपी विंडो जो थे, वे दोनों विंडो क्या हुए, साइड बाय साइड हमारे सामने प्रदर्शित हो गए। हुआ कि नहीं? देखिए एक विंडो यहाँ पर है और एक विंडो यहाँ पर है, और दोनों विंडो आपके सामने दिख रहे हैं। हाँ जी, समझ आया? तो ये हमारा साइड बाय साइड ऑप्शन क्लियर है। इसी में एक ऑप्शन था, साइड बाय साइड में ही व्यू मेनू पर विंडो जाना पड़ेगा, सिंक्रोनस। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब ये हुआ, स्क्रॉलिंग का मतलब होता है पेज को ऊपर नीचे करना, पेज को ऊपर नीचे करना। और सिंक्रोनस का मतलब हुआ कि दोनों जो विंडो के पेज हैं, दोनों विंडो के जो पेज हैं उनको ऐसे शिफ्ट कर लेना, पकड़ लेना, और जब एक पेज को ऊपर स्क्रॉल करोगे, ऊपर ले जाओगे, तो क्या होगा कि नीचे वाला पेज भी ऊपर जाएगा। कहने का मतलब मेरा हो गया कि दोनों पेज आपस में ऐसे बंध जाएंगे, और बंधने के बाद जब भी आप स्क्रॉलिंग करोगे तो ये दोनों पेज आपस में एक साथ स्क्रॉलिंग होंगे। ठीक, यहाँ पर जब सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप देखिए, अब यहाँ हम क्लिक कर दिए तो आप देखिए दोनों पेज देख रहे हैं ना, इसका इस विंडो का पेज और इस विंडो का पेज, दोनों विंडो का पेज क्या हो रहा है, एक साथ में ऊपर नीचे यानी स्क्रॉलिंग हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है। अब यहाँ से सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को अगर हम क्लिक कर दें, फिर आप देखते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पहला पेज तो हम स्क्रॉलिंग कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरा पेज स्क्रॉलिंग एक साथ में नहीं हो रहा था। इसको करेंगे तो ये नहीं होगा, या इसको करेंगे तो ये नहीं होगा, और दोनों करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए आप, तो ये व्यू करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है, तो मैं आपको बता दिया। फिर यहाँ ऑप्शन आया रीसेट विंडो पोजीशन। अब यहाँ पर आप जब क्लिक कर देते हैं रीसेट विंडो पोजीशन, तो ये पोजीशन हमारा चेंज हो जाता है। अब देखिए, अभी हमारा एक्टिव विंडो ये था, अब विंडो हमारा ये हो गया एक्टिव। ठीक, तो यहाँ से विंडो, अब देखिए क्लिक करें रीसेट विंडो पोजीशन, अब देखिए ये एक्टिव हो गया। कौन एक्टिव हुआ, ये एक्टिव हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से विंडो सेट हम रीसेट कर सकते हैं पोजीशन को। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। और फिर लिखा है स्विच विंडो। यहाँ जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए दो विंडो आपके सामने प्रदर्शित हैं। ये स्विचेस हैं कि आपका विंडो 1:1 और 1:2। आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हो, कौन सा सिलेक्ट है, 1:2। 1:2 कौन है, ये वाला है, और ये कौन सा है, 1:1 है। अब ये 1:1 पे सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए सिलेक्शन किसका हुआ, कर्सर कहाँ दिख रहा है, इस पर दिख रहा है, इस पर नहीं दिख रहा है, इस पर। क्यों, एक्टिव ये है ना। तो इसको हम एक्टिव अगर करना चाहते हैं तो आप विंडो स्विच पे जाएं और यहाँ पर आप 1:1 पे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये फिर से एक्टिव हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसको सीख लिया है कि मैं MS वर्ड में व्यू मेनू का प्रयोग करके क्या क्या काम करते हैं। ये टोटली मैंने आपको ऑप्शन को बता दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखकर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से प्रैक्टिकल करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 98380403। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई कमेंट डाल सकते हैं, फिर आपको उससे संबंधित हम आपको वीडियो दे पाएंगे। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दूसरों को। फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।